अमिटीविले हॉरर की कहानी एक त्रासदी से शुरू होती है। 1974 में 112 ओशन एवेन्यू पर बना बड़ा सा डच कॉलोनियल घर एक भयानक अपराध का गवाह बना। 23 साल का रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने अपने ही परिवार के 6 लोगों को, जब वे अपने बिस्तरों में सो रहे थे, गोली मारकर हत्या कर दी। मारे गए लोगों में उसके माता पिता, 2 भाई और 2 बहनें थीं। डेफियो मर्डर्स ने लॉन्ग आइलैंड के शांत अमिटीविले समुदाय को हिलाकर रख दिया। यह अपराध क्रूर और बेहुदा था, जिससे निवासी और जांचकर्ता दोनों जवाब ढूंढते रह गए। रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने दावा किया कि वह आसुरी ताकतों के कब्जे में था, जिसने उसे हत्याएं करने के लिए मजबूर किया। 112 ओशन एवेन्यू वाला घर हत्याओं के बाद 13 महीनों तक खाली रहा। यह उन भयानक घटनाओं की एक निरंतर और खौफनाक याद दिलाता था जो इसकी दीवारों के भीतर हुई थी। फिर दिसंबर 1975 में एक युवा परिवार घर के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू करने की उम्मीद से वहां रहने आ गया। जॉर्ज और कैथी लुत्ज 3 बच्चों वाला एक युवा जोड़ा था। 9 साल का डैनियल, 7 साल का क्रिस्टोफर और 5 साल की मेलिसा। वे विशाल अमिटीविले हाउस और इसकी आश्चर्यजनक रूप से सस्ती कीमत की ओर आकर्षित हुए। इसके काले इतिहास के बावजूद लुत्ज परिवार का मानना था कि वे वहां अपने और अपने बच्चों के लिए एक खुशहाल घर बना सकते हैं। वे डेफियो हत्याओं के बारे में जानते थे, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने घर में भूत होने की अफवाहों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने इसे एक खूबसूरत घर के रूप में देखा, संभावनाओं से भरा हुआ। उन्हें विश्वास था कि उनका प्यार और सकारात्मक ऊर्जा घर के दुखद अतीत को मिटा सकती है। उन्हें नहीं पता था कि वे एक ऐसे बुरे सपने में कदम रख रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। घर में उनका समय लगातार परेशान करने वाली और भयानक घटनाओं से भरा होगा, वो घटनाएं जिन्हें अमिटीविले हॉरर के नाम से जाना जाएगा। 112 ओशन एवेन्यू में जाने के लगभग तुरंत बाद लुत्ज परिवार को अकथनीय घटनाओं का अनुभव होने लगा। इसकी शुरुआत धीरे धीरे हुई, अजीब गंध, ठंडे स्थान और अस्पष्ट आवाजों के साथ। लेकिन घटनाएं जल्दी ही बार बार और तेजी से बढ़ने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। वस्तुएं रहस्यमय तरीके से घर के चारों ओर घूमती थीं। जॉर्ज लुत्ज ने दावा किया कि वह हर रात लगभग 3:15 पर उठता है, डेफियो हत्याओं का लगभग समय। कैथी लुत्ज ने बताया कि उसने अंधेरे से लाल आंखें उसे घूरते हुए देखीं। उनकी छोटी बेटी मेलिसा ने जोड़ी नाम के एक काल्पनिक दोस्त के बारे में बताया, जिसे एक राक्षसी सुअर जैसे प्राणी के रूप में वर्णित किया गया था। बच्चों का व्यवहार तेजी से अनियमित और परेशान करने वाला होता गया। वे बुरे सपने और रात के डर से पीड़ित थे। जॉर्ज लुत्ज अलग थलग हो गया और हिंसक गुस्से का शिकार हो गया। परिवार के पुजारी फादर रे पेकोरारो को घर को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब वह आशीर्वाद दे रहा था तो उसने दावा किया कि उसने एक आवाज सुनी जो उसे बाहर निकलने के लिए कह रही थी। इन भयानक अनुभवों से तंग आकर लुत्ज परिवार केवल 28 दिनों के बाद अपने घर से भाग गया। उन्होंने अपना अधिकांश सामान पीछे छोड़ दिया, यह मानते हुए कि घर किसी बुरी चीज का द्वार है जिससे वे लड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। उनकी आपबीती की खबर तेजी से फैली, जिसने असामान्य जांचकर्ताओं और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। अमिटीविले हाउस की जांच करने वाले सबसे प्रसिद्ध असामान्य जांचकर्ताओं में से एक एड वॉरेन थे, अपनी पत्नी लोरेन के साथ। वॉरेन प्रसिद्ध राक्षस विज्ञानी थे जिन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की थी, जिनमें दी कॉन्ज्यूरिंग फिल्मों को प्रेरित करने वाले हंटिंग शामिल है। वॉरेन ने घर के भीतर कई तरह की विधियों का उपयोग करके जांच की, जिसमें ईवीपी रिकॉर्डिंग, साइकोमेट्री और सीन शामिल है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कई ईवीपी पर कब्जा कर लिया है, जिसमें धमकियां और अश्लीलताएं, फुसफुसाते हुए आवाजें भी शामिल हैं। उन्होंने घर के भीतर, खासकर तहखाने में, बुराई और भय की जबरदस्त भावना महसूस करने की भी सूचना दी। अमिटीविले हाउस की असामान्य जांच ने कई तरह के सबूत दिए जो लुत्ज परिवार के भूतिया होने के दावों का समर्थन करते प्रतीत होते थे। इनमें शरीर रहित आवाजों की ईवीपी रिकॉर्डिंग, रहस्यमयी परछाइयों और आकृतियों की तस्वीरें और कई जांचकर्ताओं के प्रत्यक्षदर्शी खाते शामिल हैं जिन्होंने अजीब घटनाओं का अनुभव करने की सूचना दी। सबसे सम्मोहक सबूतों में से एक वॉरेन की जांच के दौरान ली गई एक तस्वीर थी। इंफ्रारेड कैमरे से ली गई तस्वीर में एक युवा लड़के की भूतिया छवि एक दरवाजे से झांकती हुई दिखाई दे रही थी। माना जाता है कि लड़का जॉन मैथ्यू डेफियो था, जो घर में मारे गए बच्चों में से एक था।
फोटोग्राफिक और ऑडियो सबूतों के अलावा कई जांचकर्ताओं ने घर के भीतर कई तरह की परेशान करने वाली शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव करने की सूचना दी। इनमें तापमान में अचानक गिरावट, जिसे कोल्ड स्पॉट भी कहा जाता है, बिना किसी स्पष्ट स्रोत के दुर्गंध और अदृश्य हाथों से छुआ या धक्का दिए जाने की भावना शामिल है। कुछ सबूतों के सम्मोहक स्वभाव के बावजूद अमिटीविले हंटिंग इतिहास के सबसे विवादास्पद और बहस वाले अपसामान्य मामलों में से एक है। संशयवादियों ने लुत्च परिवार और अपसामानिक जांचकर्ताओं द्वारा वर्णित घटनाओं के लिए कई विसंगतियों और संभावित स्पष्टीकरणों की ओर इशारा किया है। विवाद के मुख्य बिंदुओं में से एक लुत्च परिवार के कई दावों के लिए स्वतंत्र सत्यापन की कमी है। सबसे विचित्र और भयानक घटनाओं में से कई, जैसे कि दीवारों से कीचड़ का रिसना और राक्षसी परिवर्तन, केवल परिवार ने ही देखे थे। आलोचकों का तर्क है कि इन दावों को वित्तीय लाभ के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया होगा या मनगढ़ंत किया गया होगा, क्योंकि लुत्ज उस समय आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। इसके अलावा कुछ अपसामान्य सबूतों, जैसे कि ईवीपी रिकॉर्डिंग, को अनिर्णायक के रूप में विवादित किया गया है। संशयवादियों का तर्क है कि इन रिकॉर्डिंग पर कैद की गई आवाजों को प्राकृतिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे कि रेडियो हस्तक्षेप या पर्यावरणीय शोर, न कि आत्माओं की आवाजें। अमिटीविले हंटिंग पर संदेह करने वाले लोग हमारी धारणाओं को आकार देने में सुझाव और डर की शक्तिशाली भूमिका की ओर भी इशारा करते हैं। जब लोग मानते हैं कि कोई जगह भूतिया है, तो वे अस्पष्ट उत्तेजनाओं, जैसे कि परछाई या चरमराती आवाजों की व्याख्या अपसामान्य गतिविधि के प्रमाण के रूप में करने की अधिक संभावना रखते हैं। अमिटीविले हाउस के मामले में लुत्च परिवार पहले से ही वहां हुई भयानक हत्याओं के बारे में जानता था। यह ज्ञान उनके द्वारा अनुभव की गई अजीब घटनाओं के साथ उनके डर और चिंता को बढ़ा सकता है, जिससे वे सुझाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। निरंतर मीडिया का ध्यान और अपसामान्य जांचकर्ताओं की उपस्थिति ने भूतिया होने में उनके विश्वास को और बढ़ावा दिया हो सकता है, जिससे डर और अपसामान्य अनुभवों का एक प्रतिक्रिया चक्र बन गया है। संदेह और विवाद के बावजूद अमिटीविले हॉरर जनता की कल्पना को पकड़ना जारी रखता है। एक 112 ओशन एवेन्यू स्थित घर अपसामान्य का एक प्रतीकात्मक प्रतीक बन गया है, जो जिज्ञासु दर्शकों को आकर्षित करता है और कई किताबों, वृत्तचित्रों और फिल्मों को प्रेरित करता है। लुत्च परिवार कभी घर नहीं लौटा और उनके जाने के बाद से यह कई बार हाथ बदल चुका है। संपत्ति को उसके भयानक अतीत से दूर करने के प्रयास में पता बदलकर 108 ओशन एवेन्यू कर दिया गया। हालांकि अमिटीविले हॉरर की कहानी बनी रहती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि घर हमेशा के लिए अपसामान्य से जुड़ा रहे। अमिटीविले मामला डर की स्थायी शक्ति और अज्ञात के प्रति मानवीय आकर्षण की एक कठोर याद दिलाता है। यह अपसामान्य के दावों का मूल्यांकन करते समय आलोचनात्मक सोच और संदेह के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। अमिटीविले हंटिंग असली थी या मनगढ़ंत, यह सवाल आज भी बहस का विषय बना हुआ है। दोनों पक्षों में सम्मोहक तर्क हैं, सबूत अनिर्णायक हैं। कुछ लोग लुत्च परिवार के खाते पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं, अपसामान्य सबूतों और उनके द्वारा अनुभव किए गए भयानक आतंक का हवाला देते हैं। अन्य लोग संशय में रहते हैं, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारकों के लेंस के माध्यम से घटनाओं को देखते हुए इसमें शामिल लोगों की प्रेरणाओं और विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। अंततः अमिटीविले हॉरर की सच्चाई निश्चित रूप से कभी नहीं जानी जा सकती है। शायद इस द्रुतशीतन कहानी से सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है, खासकर जब अपसामान्य मामलों की बात आती है। अमिटीविले हॉरर, चाहे वह एक वास्तविक भूतिया हो या एक चतुर मनगढ़ंत कहानी, एक चेतावनी के रूप में काम करती रहती है। हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे डरावने राक्षस वे होते हैं जिन्हें हम अपने दिमाग में बनाते हैं।